2023 के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। अगले साल की पहली छमाही में लोकसभा चुनाव भी संपन्न होंगे। ऐसे में सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे क्या मंशा है, क्या तैयारियां हैं, क्या बाधाएं हैं, आसान भाषा में देशनामा इस रिपोर्ट में बताने जा रहा है। लेकिन उस पर आने से पहले ये जान लीजिए कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन पहली बार नहीं होने जा रहा। आजादी के बाद देश में पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे। 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा ही हुआ था। वैसे ये सिलसिला पहली बार 1960 में टूटा, जब केरल में EMS नमूद्रीपाद की कम्युनिस्ट सरकार को आर्टिकल 356 के तहत हटाए जाने के बाद विधानसभा चुनाव की जरूरत पड़ी थी। 1967 के चुनाव के दौरान कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें चुनी गई थी, लेकिन इनमें से कई अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गयीं। वहां दोबारा मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। इसी के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने का क्रम टूट गया। अब बात करते हैं आज के संदर्भ में वन नेशन वन इलेक्शन की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगी। लेकिन इस कमेटी से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपना नाम वापस ले लिया। ये कमेटी गौर करेगी कि क्या देश में पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। इसका एजेंडा अभी तक सीक्रेट रखा गया है। समझा जाता है कि सरकार इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। जैसा कि सबको पता है, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में कम से कम 5 तरह के संशोधन करने होंगे। ये आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और 356 में होंगे। संविधान के आर्टिकल 83 में ये प्रावधान है कि लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी को छोड़ 5 साल से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इमरजेंसी में इसे संसद के कानून से 1 साल बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार में इसे 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि विधानसभाओं के चुनाव के मुताबिक लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सके। राज्यों के चुनावों की तारीख लोकसभा चुनाव के साथ एडजस्ट करने में इससे कोई परेशानी नहीं होगी। संविधान के आर्टिकल 85 में 6 महीने में संसद सत्र बुलाने की अनिवार्यता है, यानी राष्ट्रपति को समय समय पर संसद के हर सदन को बुलाना होता है। लेकिन सदन के 2 सत्रों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें अब ऐसा प्रावधान जोड़ा जा सकता है जिसमें इमरजेंसी के अलावा भी सदन बुलाने की 6 महीने की अनिवार्यता में छूट मिल सके, ताकि चुनावी समय में संसद सत्र बुलाए जाने की कोई बाध्यता नहीं रहे। संविधान के आर्टिकल 172 में विधानसभाओं का कार्यकाल भी फिक्स 5 साल का निर्धारित है। केवल इमरजेंसी में ही राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बार में ये 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जरूरी है कि इस प्रावधान में कुछ छूट मिले, जिससे कार्यकाल बढ़ाकर या घटाकर एक साथ चुनाव कराए जा सके। संविधान के आर्टिकल 174 में राज्य विधानसभाओं के लिए भी राज्यपाल की ओर से हर 6 महीने में कम से कम एक बार विधानसभा सत्र बुलाने की अनिवार्यता है। इस आर्टिकल में भी संशोधन के जरिए सरकार चाहती है कि 6 महीने की अनिवार्यता में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके। आर्टिकल 356 में राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। इस आर्टिकल में नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति शासन के मौजूदा प्रावधानों को और व्यापक बनाया जा सके। अब ये जानते हैं कि सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन को अमली जामा पहनाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शासन के संघीय ढांचे के मुताबिक ये जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले सभी राज्य सरकारों की सहमति ली जाए। यहाँ विरोध के स्वर अभी से उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दे पर कमेटी बनाने से पहले सभी को विश्वास में लेना चाहिए था। गुपचुप ये सब करने से सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बड़ी संख्या में EVM और VVPAT की जरूरत होगी। इस पर भारी खर्च होगा। एक EVM 15 साल ही चलती है।
ऐसे में उससे 3 इलेक्शन में ही काम लिया जा सकता है, यानी हर 15 साल में ईवीएम वीवीपैट पर भारी खर्च करना होगा। एक साथ देश में सारे चुनाव कराने के लिए पोलिंग कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात करना होगा। अभी तक देखा गया है कि कई राज्यों में कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। अलग अलग चुनाव होने से पोलिंग कर्मचारियों, सुरक्षा बलों को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाता रहा है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन में ऐसा करना बेहद मुश्किल होगा। दुनिया में स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूके जैसे कई देश हैं जहां राष्ट्रीय असेंबली और स्टेट असेंबलीज के चुनाव साथ होते हैं। स्वीडन में हर 4 साल के बाद सितंबर का दूसरा रविवार इलेक्शन के लिए निर्धारित है। इसी दिन राष्ट्रीय असेंबली, स्टेट असेंबली और स्थानीय निकायों के लिए भी मतदान होता है। स्वीडन जैसे कम आबादी वाले देश में तो ये संभव है, लेकिन करीब 1.5 अरब आबादी वाले भारत के लिए एक ही दिन में सारे चुनाव कराना कितना चुनौती भरा होगा, समझा जा सकता है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।